नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ सरकार कहती है नारी शक्ति, नारी इंसाफ की बात है, नारी गरिमा की बात है, वहीं विपक्ष कहता है कि ट्रिपल तलाक कानून तो बहाना है, असल मकसद मुस्लिम पति को जेल भिजवाना है। जी हाँ, ट्रिपल तलाक आज का सबसे गर्मा मुद्दा रहने वाला है। और मैं जैसे कि कहती हूँ, हमारे न्यूज रूम में बहुत ज़्यादा बहस होती है, इनपुट वर्सेस आउटपुट तो हर खबर को लेकर होता रहता है, लेकिन ट्रिपल तलाक को लेकर तो ये तो महिला पुरुष वाला भी मामला है। मुझे ये बता दीजिए, सबसे पहले अभ्यस और शालिनी, आप इन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। अभ्यस, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये ट्रिपल तलाक को लेकर 70 साल से मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर सरकार कोई ठोस कार्रवाई करना चाहती है, कानून लाना चाहती है, दिक्कत क्या है? मुस्लिम पतियों के कान पे जू नहीं रेंग रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। देखिए, 70 साल से जहाँ तक न्याय नहीं मिलने की बात है, तो अब तक ऐसी कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं आई थी। और मुस्लिम्स हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं। क्या कंप्लेंट नहीं आई थी? इतने सारे तलाक के केसेस तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो गए। 450 केसेस हुए हैं, रविशंकर प्रसाद ने संसद में कहा है। सारे केसेस 2014 के बाद ही क्यों आए? उससे पहले कभी इतने बड़े केसेस क्यों नहीं आए? और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके ये हमारे उसमें मुस्लिम पर्सनल में एक तरह से दखलंदाजी है बाहर की। हमें कभी ऐतराज़ नहीं है कानून बनाने पे, हमें सज़ा पे भी ऐतराज़ नहीं। लेकिन जो उसको क्राइम मतलब क्रिमिनल साबित कर देना एक पति को, उसको अगर आप जेल भेज देंगे 3 तलाक के बाद, तो वो अपनी पत्नी का खर्चा कैसे उठाएगा? आपने 3 साल उसको जेल में डाल दिया, अगर वो 3 साल जेल में रहेगा तो वो कैसे कमा के अपने पत्नी बच्चे का भर पोषण करेगा? बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया आपने, और इसी पे शालिनी का रिबटल। मुझे ये बताइए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है भाई, हिंदू पति तलाक देता है तो वो तो जेल नहीं जाता है, मुस्लिम पतियों को जेल में क्यों भेजना है? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन जिस तरह से अवैज़ ने ये बात बोली है कि 2014 के बाद ही इतने मामले क्यों आए? क्योंकि जब सरकार ने इसकी शुरुआत करी है, इस मुद्दे को उठाया है और इसके लिए बिल भी एक तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं वो जो महिलाएं जो दबी रहती थी, मुस्लिम महिलाएं, उनके अंदर जो है एक शक्ति आई है, उन्होंने चाहा है और अपनी आवाज़ जो है वो उठाई है सबके सामने कि हाँ, जेल जाना चाहिए। और इसको लेके भारी बहुमत भी मिला है। 3 तलाक देने पे हिंदू पतियों को जेल क्यों नहीं, क्रिश्चियंस को या सिख को क्यों नहीं? सिर्फ हिंदू पति 3 तलाक नहीं देते ना अभ्यस। तलाक तो देते हैं ना, आप तलाक है ना, यहाँ पे 3 तलाक है, वहाँ तलाक है, वहाँ जेल नहीं, यहाँ जेल जाने से नुकसान किसका होगा? महिला का भरण पोषण कौन करेगा? उसका कौन खर्चा उठाएगा 3 साल बाद? ये बताइए। नहीं तो अगर इतनी ज्यादा मोदी सरकार को चिंता है, सस्टेनेंस अलाउंस की बात करती, कोई एस्क्रो अकाउंट बनाती, मुस्लिम महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात करती, विपक्ष और कांग्रेस, यहाँ तक कि जेडीयू जो सरकार के साथ अलायंस में है, वो भी ये कह रही है कि आप जो मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं कानून ला रहे हैं, बल्कि आप पतियों को निशाना बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात कर सकते हैं, अलाउंस होना चाहिए था, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट रहे महिलाओं को, ये होना चाहिए था। लेकिन अगर हम बात करें कि तलाक ये होना चाहिए या जेल जाना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है। जेल महिलाओं की फिक्र नहीं है सरकार को, हिंदू विधवा महिलाओं, आप वैसे की तरह बात कर रहे हैं। सरकार को मुस्लिम महिलाओं की ही क्यों फिक्र है? क्योंकि सरकार का एक माहौल क्रिएट करना है इस बहाने, एक हिंदू मुस्लिम वाला। हम कहते हैं आप लाओ 3 तलाक का कानून। हमारे 3 तलाक तो वैसे भी तलाक बिदअत है, 3 बार में हम तलाक देते नहीं। 3 तलाक का मतलब होता है हमें 3 तलाक का टाइमिंग है। आप पहली बार में 1 तलाक दे सकते हैं, उसके कुछ टाइम बाद दूसरी तलाक दे सकते हैं। तलाक बिद्दत की बात है, ट्रिपल तलाक हो रहा है, अभ्यस हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। विरोध उस पर है ही नहीं। हमारा विरोध ये, हम तो अपने कुरान के हिसाब से चलते हैं ना। हमारे कुरान ने कहा 3 तलाक। 3 तलाक में तलाक का एक तलाक बिदअत है। तलाक बिदअत ये है कि अगर आपने एक बार में 3 तलाक दे दिया, इसके खिलाफ आप कानून ला रहे हैं। आप उस कानून को लाने के लिए आपका जोर सजा पे क्यों है? 3 साल जेल पे क्यों है? आप जेल क्यों भिजवाना? एक देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफाई कर देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, यानी वॉइड है। यानी आपने तलाक बोला या कबड्डी बोला, मींस वन एंड द सेम थिंग। जब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ट्रिपल तलाक कोई बोल भी दे, कोई मतलब नहीं है, तो फिर सजा का प्रावधान क्यों? सजा का प्रावधान इसलिए है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर पैदा हो, कहीं ना कहीं जो अगर बीवी ने सब्जी नहीं बनाई, आपने तलाक दे दिया, ये कहाँ तक का न्याय है? सवाल अभ्यस आप आउटपुट में हैं। हमारे स्टूडियो में लगातार मुस्लिम महिलाएं आती है जो ट्रिपल तलाक का शिकार होती है। नहीं, जवाब दीजिए। इंस्टेंट नूडल्स नहीं, इंस्टेंट नूडल्स से पहले ट्रिपल तलाक व्हाट्सएप पे हो जाते हैं। नहीं, मुस्लिम पतियों को डर कैसे महसूस कराया जाए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तमाम जो वक्फ बोर्ड हैं, तमाम जो मौलाना है, वो एजुकेट नहीं कर पाए कम्युनिटी। है कि जो 3 तलाक जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो आप उसको किस आधार पर सजा दे रहे हैं? जब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ही नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो 3 तलाक हुआ ही नहीं, तो आपने उस पति को हुआ नहीं, लेकिन हो रहे हैं। ये आंकड़े लगातार मामले आते हैं, हम असाइनमेंट पर बैठे होते हैं, लगातार देश भर से 4-5 मामले रोज आते हैं। जो क्राइम हुआ नहीं उसके लिए आप कैसे जेल में डाल देंगे? चोरी हुई नहीं, आप कैसे जेल में डाल देंगे? नहीं, चोरी हुई, लेकिन जो चोरी करने वाला है वो भी घर का है, और जो जिससे चोरी हो रही है वो भी घर का है। तो सब कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इन द फैमिली, ऑल इज नॉट वेल। राजीव हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, एक विशेष टिप्पणी।
आंचल, सवाल यहाँ पर इस बात का है कि चिट्ठी से तलाक, फ़ोन पर तलाक, व्हाट्सएप पर तलाक, हर कोई नई चीज़ आएगी तलाक। यानी एक लड़की जो एक नया परिवार बसाने आई है, उसे ये पता नहीं कि कौन सा ऐसा मोड होगा कि पति बाहर जाएगा और तलाक दे देगा। दाल में नमक कम हो तो तलाक हो रहे हैं। इसका समर्थन हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जो तलाक के तरीके उसका बिल्कुल समर्थन। हमारा सिर्फ विरोध सिर्फ सजा पे है कि आपने जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को रद्द कर दिया, माना ही नहीं कि वो आपकी तलाक हुई, आप उस आधार पर 3 साल जेल भेज रहे हैं। अगर वो जेल चला जाएगा तो वो फैमिली को कैसे पालेगा, कैसे अपनी पत्नी का खर्च सबसे बड़ा फैमिली को पाल रहे थे, या सड़क के ऊपर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका कोई डर भी तो नहीं पैदा हो रहा। मामले सोचिए कि इतना बड़े बिल की बात हो रही है, लोकसभा में चर्चा होनी है, आज बावजूद उसके तलाक हो रहे हैं। लेकिन बिना जुर्म के सजा मत दीजिए। अगर वो उसका क्राइम जुर्म है, डिजर्ट करना अपनी बीवी को जुर्म है, सड़क पर फेंक देना ये डोमेस्टिक वायलेंस दूसरी समुदायों पे भी होता है। आंचल, अब यस डेटरेंट की बात होती है, न्यूक्लियर एटम, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, लेकिन एक डेटरेंट की बात होती है। ये चीजें आएंगी डेटरेंटों की, रुकावटें देंगी। आप डोमेस्टिक वायलेंस के केस लगा के बंद करें, उसमें आप उसमें जो 3 तलाक हुई नहीं उसके आधार पर उसको एक वैलिड नहीं शालिनी बात बताइए, ट्रिपल तलाक दिया उसके बाद दूसरी शादी कर ली, उस बेचारी महिला का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? उनके अंदर कहीं ना कहीं डर तो होना चाहिए, भले ही वो जेल क्यों ना हो। बताइए, हलाला भी कहा जाता है कि हो नहीं रहा है, लेकिन असल तो ये है, महिलाएं कहती हैं। अभी तक एक भी केस बताइए, कोई आपको याद हो बताइए। केस बताती हूँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश बिल्कुल हाल ही में एक उत्तर प्रदेश का मामला आया। महिला को पहले तलाक दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, और उसके बाद उसी के ससुर के साथ हलाला के लिए बोला गया। आप बताइए कहाँ की जाती है? क्या रोज ये केसेस होते हैं। अभ्यस हम दिल्ली में बैठते हैं, हम इस न्यूज रूम में हैं, हम एजुकेटेड लोगों से, जागरूक लोगों से, अवेयर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमें नहीं पता चलता है, लेकिन हर जगह पे ये हो रहा है। तलाक जिन रीजन से हो रहा है उसका बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है, वो समाज के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन जो केसेस जिसके मतलब एक जबरदस्ती का एक जो डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम सोसाइटी में, वो गलत है। तलाक 3 तलाक के नाम पे। लेकिन शालिनी एक बात बताइए, एक वैलिड कंसर्न है जो विपक्ष ने भी उठाया है, उनका ये कहना है कि अगर आप इतने खैरख्वाह हैं, आप बदलाव चाहते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास वाइडर कंसल्टेशंस के लिए क्यों नहीं बोलते? कितने मुस्लिम संगठनों से बात हुई है, चाहे महिला पुरुष संगठनों, किसी से कंसल्ट ही नहीं हुआ, बस कानून ला रही है मोदी सरकार। ये बात है, लेकिन आप ये देखिए ना, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इसका फायदा तो हुआ, क्योंकि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं इसका तो अपने फायदे के लिए ला रही है। एग्जैक्टली फायदा ही चाहिए था उनको, और उन्होंने उसका फायदा उठाया। सवाल ये कि आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमारे संगठन यूपी में तो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने जाके वोट किया ना, तभी योगी आदित्यनाथ सरकार। कैसे साबित होगा कि वोट गिनते हैं आप जाके, या आपको पता चल रहा है किसने वोट दिया? आपको कैसे पता मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया? आपने वोट बीजेपी की थ्योरी है। वोट देखा कि गिना, कैसे पता चला? दूसरी बात ये कि अगर आप मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं है, एक मुस्लिम महिला जो है अपने बच्चे का नाम मोदी रख देती है, कहीं ना कहीं से वो इस बात को मान रही है ना कि उनको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी लग रहा है कि अब वो सिक्योर है। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के विरोध में नहीं है, तलाक विदत के विरोध में है। ठीक है, तलाक विदत गलत चीज है, उसको कोई तो गलत चीज नहीं खत्म हुई ना, 70 साल हो गए, यही सवाल है। कोई रोकने को तैयार नहीं होता, जो जानते हैं वो भी नहीं रोकते। और मैं फिरोजाबाद में रिपोर्ट कर रहा था और मैं हैरत में था कि एक मौलवी साहब ने मुझसे ये कहा कि आप इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, अगर एक मर्द दिमाग में सोच भी ले तो भी तलाक हो जाता। तो मैं हैरत में था कि इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। मौलाना आपको जानकारी दी गलत है, उनका इसका मतलब अनपढ़ मौलाना है। देखिए, हमारे थोड़े मौलानाओं से भी गड़बड़ हुआ है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उन्होंने प्रॉपर एजुकेट नहीं किया अपनी कौम को, या उन्होंने पूरी जानकारी। अरे मौलाना की बात छोड़ो, एक मिनट मौलाना की बात छोड़ो, स्वॉन एफिडेविट पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि अगर ट्रिपल तलाक हटा दिया गया, जो कि कुरान और तमाम ग्रंथ कहते हैं कि ये सुनिए कि पाप है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पाप है, उन्होंने माना कि ये पाप है, लेकिन अगर इसकी इजाजत नहीं दी गई तो मुस्लिम पति जाके अपनी बीवी को जला देगा, मार डल गई है। एफिडेविट पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक का विरोध किया, जो एक तलाक का प्रोसेस है। तलाक विदत को उन्होंने नहीं कहा कि वो गलत है, उन्होंने ट्रिपल तलाक हमारे प्रोसेस है। 3 तलाक का मतलब ये नहीं तो आप एक साथ इंस्टेंट 3 तलाक की बात हो रही है। 3 तलाक आप 6 महीने में भी दे सकते हैं, 3 साल में भी दे सकते हैं। सारी बात जो आज कर रहे हैं वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की कर रहे हैं, जिसको काबू में रखने में सरकार पूरी तरह मतलब मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरह से नाकामयाब रही, इसलिए सरकार को कानून लाना पड़ रहा है। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? सरकार का कानून हमेशा चुनाव के वक्त, हमेशा सरकार ने, तो कोई चुनाव नहीं है। अरे आप 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली का चुनाव आने वाला है, महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, चुनाव का माहौल तो फिर बना। दिल्ली में तो फिर से हिंदू मुसलमान होने लगा। सरकार में चुनाव आते रहेंगे, अगर हर चुनाव को गिनना है तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, तब तक कोई
कानून नहीं आएगा। मुस्लिम महिलाओं को लेकर मोदी के मॉडर्नाइजेशन पे कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत सुधार किए हैं, काफ़ी सारे काम किए, महिलाओं के लिए भी किए, पुरुषों के लिए भी। सवाल कि आप मुसलमानों को सिर्फ महिलाओं को क्यों सोच रहे हैं, पुरुषों को भी तो सोचिए, जो अभी भी जिनकी एजुकेशन लेवल बहुत कमज़ोर है। शुरुआत के तौर पर मानते हैं कि ये 3 तलाक जो वर्ड्स के रूप में दिया जा रहा है, इस पे रोकने लगनी चाहिए। पाकिस्तान, सऊदीया, हर जगह बैन है। 22 देश है दुनिया के जहां पर ये पूरी तरह से बैन। नहीं हमारे तलाक के बिदअत पर रोक लगना चाहिए। आप सुनी कहाँ रहे हमारी बात, इसका तो हम समर्थन ही नहीं कर रहे 3 तलाक पे। हम तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उसके बेस पे आप जो सजा दे रहे हैं, जो जेल में बंद कर दे रहे हैं, सिर्फ उसका विरोध है। सजा पे अगर मुझे ये बताइए, सजा को लेकर क्यों अगर बार बार विरोध हो रहा है, विपक्ष वाइडर कंसल्टेशन मांग रहा है, क्यों नहीं वो प्रोविजंस को, प्रावधानों को टेपर डाउन कर दिया जाता है, रीड डाउन कर दिया जाता है, इससे इन्फोर्समेंट और आसानी से। देखिए, आज भी जिस तरह की बयानबाजी आई है, लगातार पार्लियामेंट सेशन शुरू हो चुका है, ट्रिपल तलाक जो है वो दोबारा से टेबल होगा, आज इस पर चर्चा होगी लोकसभा में। ये बात विपक्ष की है कहीं ना कहीं सजा के प्रावधान को लेकर। लेकिन आप ये बताइए, मैं इनपुट पर बैठी होती हूँ, असाइनमेंट पर, देश भर से खबरें आती है, एक रोते बिलखते कानपुर की महिला फ़ोन करती है और वो ये कहती है मेरे पति ने, क्योंकि उसको दूसरी शादी करनी थी, इसलिए मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया और मैं एक छोटे बच्चे के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ, वो मुझे धमका रहा है, वो मारने की धमकी दे रहा है और वो ये कह रहा है कि अगर आप पुलिस कंप्लेंट करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह की इन सब सुधार के साथ लाया जाना चाहिए। जब तक सजा नहीं होगी किसी पे कोई असर नहीं होगा, और ये सच है, अभ्यस यही लोगों का मानना है। सजा केस चलाइए, दोषी साबित हो तो सजा दीजिए, उम्र भर की सजा दीजिए, 3 साल मत दीजिए, लेकिन पहले केस चलाइए। उसके बाद सिर्फ 3 तलाक को आपने उठा के जेल में डाल दिया, अगर वो तब 3 साल तक बंद रहेगा तब दिक्कत होगी। सजा दीजिए, सजा में कोई दिक्कत नहीं, केस चलाने के बाद सजा दीजिए, जब वो दोषी साबित हो जाए तब। मलेशिया के जो ये राजा हैं, इन्होंने शादी की 1 साल में तलाक दिया। वजह क्या बताई पता है? इनका जो बच्चा हुआ है वो इनका नहीं है। अब एक लड़की जो दूसरे देश से शादी करने के लिए, मैं अभ्यास की बात से सहमत हूँ, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए जानकार भी आवाज नहीं उठाते हैं। ये एक जनरली लीगल प्रावधान आपको इसमें बता दूं, अगर ये वाकई सच होता है और इसको लेकर डीएनए, ये अपने आप में तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन आपकी औलाद आपकी नहीं तो तलाक का आधार बनेगा लीगली कैसे? एडल्ट्री माना जाएगा। लेकिन मिसयूज तो इसका हो रहा है, लोग मिसयूज आरोप भी तो लगाते ना, आरोप के नाम पे तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी भी कर ली। उपयोग तो देश में हर चीज का होता है, सिर्फ सुधार की बात हो रही है। आप 3 तलाक पे जब तक केस पूरा कंप्लीट ना हो जाए, वो दोषी साबित ना हो जाए, तब तक जेल में मत डालिए। 3 साल अगर आपने उसके 3 तलाक देती जेल में डाल, बेल के प्रावधानों को तो सरकार ने वाटर डाउन कर दिया ना, महिला को सुना जाएगा और उसके बाद जमानत मिलने में आसानी होगी। पहले तो जमानत बहुत मुश्किल से हाँ, जमानत ही तो मुश्किल है। सवाल ये कि आप जमानत दीजिए ना, उसमें आपने जमानत के प्रावधान इतना मुश्किल कर देगा महिला का परिवार को, आप उसमें महिला अभी भी। बल्कि सरकार ने ये भी बोला है कि एफआईआर कोई आजू बाजू का नथु कहरा नहीं दर्ज करा सकता है, महिला या उसका परिवार वाले करा सकता है, लेकिन उसकी जमानत बहुत आराम से नहीं है। हाईकोर्ट तक जाना पड़ रहा है उसकी जमानत के लिए आपको, और हाईकोर्ट जाना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है इंडिया में। हाईकोर्ट तक आप जमानत के लिए जाइए, आपको कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे उस जमानत को हासिल करने में। और हाँ, आप बेहतर जानते हैं, यहाँ पर बात हम 3 तलाक पर कर रहे हैं। महिलाओं के पास एक हक है, खुला का हक है। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तभी तो ये ताकत दी जा रही है कि कम से कम जो उनके खिलाफ हो रहा है उसको इस्तेमाल करती हैं। ये हमारे यहाँ ही महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि अगर उनकी पति से नहीं पट रही है तो वो खुला एक होता है जिसका वो हक इस्तेमाल करके अलग हो सकती हैं। और ऐसी कम से कम अपने 5-6 मिलने वालों को जानते हैं जिन्होंने खुला का इस्तेमाल किया है। सिर्फ अवेयरनेस की बात है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी इस बात की मिल जाएगी तो 3 तलाक वाली जो सिचुएशन पैदा होगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी भी सिर्फ एक सवाल है कि इसमें आप सुधार करिए, आप सजा दीजिए, लेकिन दोष साबित सबके व्यूज अलग अलग हैं। लेकिन एक चीज में मैं चाहूंगी, तीनों हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए कि इस मुद्दे के ऊपर कौन मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है, कौन इस पर सियासत कर रहा है। आप मानते हैं एक तरफ इस तरफ चाहे ओवैसी कांग्रेस हो, दूसरी तरफ बीजेपी हो, सियासत सब कर रहे हैं इस मुद्दे पे। कुछ भी हो, जमीन पर चीजें उतर रही हैं, तो यहाँ पर काम हो रहा है। और महिलाएं जो है कहीं ना कहीं उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ये जरूर मिल रही है। ये संसद में तो खुल के सियासत हो रही है, क्योंकि सियासत की जगह है, वहाँ सियासत करना ही है संसद विधानसभा में। तो अपने वोट बैंक के लिए हर आदमी को अपने इलाके को देखना पड़ता है, कहाँ पे किसने मुस्लिम से उस हिसाब से सियासत कर रहा है। इसमें सुधार जितने ओपन माइंडेड तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर बहस की है, काश हमारी संसद में भी बहस हो, स्टैंडिंग कमेटी में बहस हो, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात की जाती है। अगर विश्वास जीतना है तो हर एक को रीच आउट करना भी जरूरी है। हमारा लोकतांत्रिक बहुत न्यूज रूम है, हम चाहते हैं लोकतंत्र का जो मंदिर है संसद में भी खुले दिमाग से, खुले विचारों से बहस हो, ताकि एक ठोस अच्छा कानून आए। वो कानून ना आए जो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही उस पर स्टे हो जाए या वो असंवैधानिक ठहरा दिया जाए। फिलहाल न्यूज रूम से में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।